हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए भरवा करेला की एक बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इजी है और खाने में भी बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपको ये करेले की सब्ज़ी बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने मीडियम साइज़ के करेले ले लिए थे, उनको आगे से एंड पीछे से कट कर लिया था। एंड उसके बाद सारे करेलों को कट करने के बाद हमें इसे हल्का हल्का ऊपर से पील करना है। तो हमें इसे पूरी तरीके से पील नहीं करना, हमें इसे बीच बीच में से पील करना है। आपको इसे पूरा प्लेन नहीं करना पील करते हुए। अगर आप ऐसे आधा अधूरा पील करेंगे तो वो खाने में ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इस तरीके से मैंने सारे करेले को हाफ़ पील कर लिया था। तो अब यहाँ पे सारे करेले अच्छी तरीके से पील हो गए थे। अब हम इन्हें बीच में से कट करके उनके सीड्स निकालेंगे। सो हमें इन्हें पूरा कट नहीं करना, हमें बस इसमें बीच में से कट लगाना है। अगर आप इसे पूरा कट कर देंगे तो ये जब हम स्टफिंग भरेंगे तो वो सारी बाहर निकल जाएगी। तो हमें बीच में से कट लगाना है, ऊपर नीचे पूरा कट नहीं लगाना। मैंने अपने करेलों में बीच में से कट लगा लिया था एंड उसके जो सीड्स थे वो सारे एक स्पून की मदद से या फिर हैंड की मदद से हमें निकाल लेना है। तो जो इसके सीड्स वगैरह हैं वो भी आपको फेंकने नहीं हैं, क्योंकि वो भी स्टफिंग में काम आते हैं। तो अब मेरे इसमें कट लग गया था और मैं इसके सारे सीड्स धीरे धीरे बाहर निकाल दूँगी। इसमें से कुछ करेले जो होते हैं वो पक जाते हैं, तो उनका अंदर से रेड सीड्स हो जाते हैं, तो वो आपको पूरी अच्छी तरीके से निकालना है। अगर रेड कलर के सीड्स हो गए हैं, वो पक गए हैं, तो आपको उसे अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है, वरना उसका टेस्ट खाने में अच्छा नहीं होगा। तो ये वाले जो मैंने करेले यूज़ किए हुए थे ये बिल्कुल फ्रेश करेले थे। तो आप देख सकते हैं इसके जो सीड्स हैं वो भी एकदम फ्रेश हैं। तो इसके सीड्स जो हैं वो हम स्टफिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे सारे करेलों के सीड्स निकल गए थे। अब हम इन्हें बॉईल करेंगे ताकि इसकी जो करवाहट है वो हट जाए। तो यहाँ पे मैंने एक पैन में पानी लिया है। आपको इतना पानी लेना है जितने में ये करेले डूब जाएं। तो यहाँ पे उसके बाद मैंने 2 स्पून ऑफ सॉल्ट डाला है एंड टर्मरिक पाउडर डाला है। तो आपको ये दोनों चीज़ें डालनी ज़रूरी है, क्योंकि इससे करेले का कड़वापन हट जाता है। तो जैसे ही पानी गर्म हो जाए उसके बाद आपको सारे करेले इसमें डाल देने हैं, और जब तक कि अच्छे से उबाल ना आ जाए 1-2 बार, तब तक आपको इसे बॉईल करके रखना है। तो यहाँ पे आपको बीच बीच में करेले को हिलाते भी रहना है ताकि वो चारों साइड से अच्छी तरीके से बॉईल हो जाए। तो आप देख सकते हैं इसमें उबाल भी आ गया और ये बॉईल हो रहे हैं। तो जब तक ये बॉईल हो रहे हैं तब तक हम इसकी स्टफ़िंग के लिए इसका मसाला प्रिपेयर कर लेते हैं। तो स्टफ़िंग में आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। कोई इसमें पोटैटो डालता है, कोई किसी चीज़ की स्टफ़िंग करता है, बट अभी जो हम स्टफ़िंग कर रहे हैं वो काफ़ी बेसिक कर रहे हैं, अनियन एंड टोमेटो की। तो जो सारे अनियंस वगैरह हैं, आप अनियंस अपनी स्टफ़िंग के अकॉर्डिंग ले, जितनी आपको स्टफ़िंग चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपको अनियन लेना है। यहाँ पे मैंने एक बड़ा अनियन ले लिया था एंड उसको बड़े बड़े पीसेस में कट करने के बाद मैं उसको फाइनली चॉप कर लूँगी। तो वैसे तो कई लोग जो अनियन है उसका पेस्ट भी बनाते हैं, बट उससे अच्छा टेस्ट नहीं आता। सारे अनियंस को मैंने इसमें डाल दिया था एंड अब मैं इसको अच्छी तरीके से चॉप कर लूँगी। सो आपके जो अनियन के पीसेस हैं वो आप जब कट करेंगे तो उसे थोड़ा छोटे पीसेस में कट कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें चॉपर में वो फंस जाते हैं। उसके बाद जो करेले के सीड्स हैं वो भी हम अनियंस को चॉप करते टाइम उसमें ऐड कर सकते हैं, और फिर उन सबको अच्छी तरीके से आपको मिक्स कर लेना है। एंड साइड में हमने ली थी कढ़ाई, जिसमें हम लोग अपना तड़का प्रिपेयर करेंगे। तड़का प्रिपेयर करने के लिए हमने पहले थोड़ा सा ऑयल डाला। ऑयल जैसे ही गर्म होगा उसमें हम लोग डालेंगे जीरा। जीरा जैसे ही
गर्म हो जाएगा उसमें हम लोग चॉप्ड अनियन डालेंगे। चॉप्ड अनियन जब तक कि गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक हमें उसे सौते करते रहना है। एंड थोड़ी देर के बाद हम लोग इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी सौंफ। तो अगर आप सौंफ इसमें ऐड करते हैं तो उसका एक काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है जो कि काफ़ी यूनिक करेले की स्टफिंग में। उसके बाद इन सबको अच्छी तरीके से हमें मिक्स कर लेना है। एंड उसके बाद जब तक कि ये सौते हो रहा है हम लोग एक टोमेटो को भी अच्छी तरीके से चॉप कर लेंगे। यहाँ पे मैंने एक बिग साइज़ का टोमेटो लिया है। टोमेटो आप थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं क्योंकि उससे खट्टापन आता है और जो करेले की करवाहट है वो भी महसूस नहीं होती। तो यहाँ पे मैंने टोमेटो को डाल के चॉपर में इसको भी अच्छी तरीके से फाइनली चॉप कर लिया था। यहाँ पे हमारे जो अनियन है वो सौते हो गए थे। उसके बाद जो चॉप टोमेटो है वो इसमें ऐड कर दिया था और इन सबको हमें अच्छी तरीके से मिक्स करना है एंड फिर थोड़ी देर के लिए इसे पकने के लिए रख देना है। उसके बाद हम लोग इसमें कुछ बेसिक स्पाइसेस ऐड करेंगे जैसे टर्मरिक पाउडर, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर, ये सारी चीज़ें ऐड कर देंगे। एक जो एडिशनल चीज़ है वो आपको इसमें ऐड करनी होती है वो है आमचूर पाउडर। इसमें आप लोग आमचूर पाउडर डालते हैं तो करेले की स्टफिंग में खट्टापन आ जाता है और जो इसकी कड़वाहट होती है वो भी आपको इतनी ज़्यादा फील नहीं होती। तो अब हमारा जो स्टफिंग वाला मटेरियल था वो हो गया था रेडी एंड वो ठंडा भी हो गया था। अब चलिए हम लोग इसमें स्टफिंग डालते हैं। तो यहाँ पे एक एक करके मैंने सारे करेले में स्टफिंग ऐड कर दी थी। तो आप देख लें इसमें ज़्यादा इसे ओवर स्टफ़ नहीं करना है। अगर बहुत ज़्यादा स्टफ़ करेंगे तो ऑयल में ये जो सारी स्टफिंग है वो गिर जाएगी और जो स्टफिंग है वो जल जाती है। तो उससे जो करेले हैं वो थोड़े कड़वे लगते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें स्टफिंग ऐड करिए, ना ज़्यादा कम ना ही ज़्यादा। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे स्टफिंग हो गई थी। तो अब जैसे कि ये करेले थोड़ा ज़्यादा फट चुके हैं तो इसको मैंने एक थ्रेड की मदद से बांध दिया था। तो वैसे मोस्टली आपको करेले को थ्रेड की मदद से बांधना पड़ता है वरना जो इसकी स्टफिंग है वो सारी ऑयल में गिर जाती है। तो यहाँ पे स्टफिंग को मैंने सारा थ्रेड से बांध दिया था और उसके बाद कढ़ाई में डाला था ऑयल। तो यहाँ पे आपको ऑयल थोड़ा ज़्यादा लेना है जिसमें कि करेले फ्राई हो जाएं। तो यहाँ पे ऑयल जैसे ही गर्म हुआ उसमें मैंने अपने स्टफ्ड करेले ऐड कर दिए थे। अब यहाँ पे जो करेले हैं उन्हें हमें बीच बीच में घुमाते रहना है ताकि वो एक साइड से ज़्यादा पके ना। तो जैसे ही ये एक साइड से फ्राई हो जाए उसके बाद हमें इसकी साइड चेंज करनी है एंड इसे दूसरी साइड से पकाना है। अगर आपके पास थोड़ी एक्स्ट्रा स्टफिंग बच गई हो तो आप करेले के ऊपर से डाल सकते हैं। तो यहाँ पे अब मैंने इन्हें एक साइड से कुक होने के लिए रख दिया था। तो अब देखते हैं ये थोड़ा सा कुक हो चुके हैं तो इन्हें पलटते हैं। आप देख सकते हैं जिस साइड से हमने नीचे रखा हुआ था वो साइड थोड़ी ब्राउनिश हो गई है। दैट मीन्स वो उस साइड से पक चुका है। अब हमें स्पून की मदद से इसे धीरे धीरे घुमाते रहना है एंड दूसरी साइड से इसे पलट के पकने के लिए रख देना है। फिर से हम इसमें जो लिड है वो कवर करके रख देंगे और दूसरी साइड से पकने देंगे इसे। तो जब ये करेले फ्राई हो रहे हैं तो उसकी जो फ्लेम है वो आपको लो रखनी है ताकि वो अच्छी तरीके से कुक हो जाए। तो यहाँ पे स्टफ़ करेला बनके रेडी था। ये रेसिपी बहुत ज़्यादा अमेजिंग बनी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।